दोस्तों नमस्कार। जय हिंद जय भारत। नाम रमेश सिंह, ठगी पीड़ितों की आवाज़ संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष, संगठन का संस्थापक आज फिर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं। और उपस्थित होने के साथ साथ आज देखा जाए, देश के कई राज्यों से लगातार फोन आते रहे और बहुत सारे उनके क्रम वाई क्वेश्चन रहे, बहुत सारे ऐसे सवाल रहे। वहीं देखा जाए, चाहे उत्तर प्रदेश रहा हो, चाहे उत्तराखंड, चाहे बिहार हो, चाहे गुजरात हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे हरियाणा हो, पंजाब हो, वेस्ट बंगाल हो, झारखंड हो, उत्तराखंड समेत बहुत सारे। आज देखा जाए, उत्तराखंड में जो समीर अग्रवाल की सातों सोसाइटी हैं, उनमें से LUCC यानी दालोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में सबसे अधिक हमारी बहनें, बच्चियां और माताएं, उत्तराखंड में 90% महिलाएं इस सोसाइटी में अपना भी धन जमा किया। और अपना धन जमा करने के साथ साथ कृषि मंत्रालय सरकार, जो कृषि मंत्रालय भारत सरकार है, उसके ठप्पा को देख करके भरोसा विश्वास किया। और कुछ केंद्रीय मंत्री भी देखा जाए, सोसाइटी के कुछ मैनेजमेंट के डायरेक्टरों को रिवार्ड अवार्ड देते रहे, जिसके वजह से इनके नाम और इनके चेहरे देख करके लोगों ने भरोसा किया। और भरोसा करने के बाद में अपना धन तो जमा किया, साथ में बहुत सारे लोगों का धन जमा करवा दिया। आज एजेंटों की जो एजेंट हैं, CP हैं या सुविधा के संचालक हैं, उनकी स्थिति बहुत दयनीय है। मैं बहुत सारे सुविधा केंद्र संचालकों से भी मिलता हूं, उनकी भी स्थिति बहुत बुरी है। और ये मुख्य जो कारण है वो समय से भुगतान ना होना, और जो इनकी जांच चल रही, इतनी स्लो चल रही है, जो कि देखा जाए कि बहुत सारे ऐसे ठग, कुछ का तो पता चल रहा है कि देश छोड़ के चले गए हैं, और बहुत सारे ठग अंडरग्राउंड हैं, जिसके वजह से आज कार्यकर्ता और जमाकर्ता दोनों परेशान ही नहीं हैं, अपने ही धन के लिए दर दर भटक रहे हैं। और जो पीड़ा दर्द उन्हें आज है, शायद ये किसी को नहीं है। और इस पीड़ा को सिस्टम में बैठे हुए कुछ बेईमान अधिकारी, सिस्टम में बैठे हुए कुछ जिम्मेदार वो लोग जो उनकी पीड़ा को नहीं समझ रहे हैं, बल्कि पीड़ा को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी केंद्रीय कानून वर्ष एक्ट 2019 को लेकर के लीगल तरीके से इनके सक्षम अधिकारियों को हाई कोर्ट में हमने तलब कराने का फैसला लिया था। और इस महीने, तो ये महीना ख़त्म ही हो रहा है, अगले महीने में पहले सप्ताह में हाई कोर्ट में शायद इनकी पेशी लग जाएगी। क्योंकि अगर वर्ष 2019 में जो प्रावधान था कि जो भी हिंदुस्तान में, क्योंकि संपूर्ण भारत में ये लागू हुआ है, संपूर्ण भारत में जो भी अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीमें चल रही थी उन्हें प्रतिबंधित करना, और प्रतिबंधित करने के बाद हर पीड़ित जमाकर्ता के भुगतान के दावे लेकर के सरकार द्वारा जो नियुक्त सक्षम अधिकारी है उसके माध्यम से उनका भुगतान सुनिश्चित कराना, ये सक्षम अधिकारियों की भी ड्यूटी है, राज्य सरकारों की भी ड्यूटी है, और केंद्र सरकार की भी ड्यूटी है। और ये आज अपनी ड्यूटी से, अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ रहे हैं। तो एक चीज़ जान लें, जो सेंट्रल रजिस्ट्रार ने एक नोटिस भेजी है, 15 दिन का समय दिया है सोसाइटी को, उस नोटिस का जवाब आने के बाद में, चाहे वो राज्य की सरकारें हों और चाहे केंद्र की, ध्यान से सुन लेना, बेईमान सिस्टम को उखाड़ के फेंकने के लिए अब जन क्रांति आएगी और हिंदुस्तान केवल रोड पर नजर आएगा और ठग जेल में नजर आएंगे। और अगर अतिशीघ्र इन ठगों पे कार्रवाई करके और इन पीड़ित जमाकर्ताओं का भुगतान 180 कार्य दिवस में सुनिश्चित सरकार ने नहीं कराया, तो जिन जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, जो सत्ता में
चाहे कोई भी हो, चाहे भाजपा की हो या कांग्रेस की हो या आम की हो या खास की हो या जिसकी भी हो, आप ध्यान से सुन लेना, अपना बोरिया बिस्तर बांध लेना। अब तुम सत्ता में रहने के काबिल नहीं। हिंदुस्तान की 42 करोड़ पीढ़ी जमा करता अपने पैसे के लिए दर दर भटक रहे हैं और उन्हीं के पैसे के टैक्स से, उन्हीं के पैसे से आप मौज और आराम मस्ती की जीवन जी रहे हो। अब ये मौज मस्ती का जीवन ये जनता आपको जीने नहीं देगी। या तो इनका पैसा अति शीघ्र केंद्रीय कानून के तहत या जिस भी कानून के तहत अति शीघ्र भुगतान कर दो, नहीं 15 फरवरी के बाद में हमारा संगठन रोड पे होगा। और जब रोड पे होगा तो ये जान लो कि ये बेईमान जो सिस्टम में जो ऐसे लुटेरे बैठे, पहले कहते हैं ना फला अधिकारी लुटेरा, फला अधिकारी करप्ट, लेकिन अब जो देखने में आ रहा है कि जितने हम माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को एक ईमानदार, सच्चा और यशस्वी मुख्यमंत्री कहता हूँ, वहीं इनके पुलिस विभाग से लेकर अन्य अधिकारी नीचे से ऊपर तक जो दिखता है, मैं लगातार संपर्क कर रहा हूँ। अपनी जिम्मेदारी से मुंह ही नहीं मोड़ रहे हैं, बल्कि जगह जगह मेरे पास इसने पत्र आ गए, जबरन धन वसूली करवाया जा रहा और जबरन धन वसूली कर रहे हैं। इस सिस्टम में बैठे हुए करप्ट अधिकारियों की खैर नहीं है, ये जान लो जनता जनार्दन है। और अब ये ऐसे करप्ट अधिकारियों को उनकी कुर्सी से उठा करके फेंक देगी, ये जान लीजिएगा। बहुत हो चुका है, बहुत अन्याय अत्याचार हो चुका है जनता के ऊपर, और इन्हें लुटाने वाला कोई और नहीं है। अब वो कहाँ चले गए अधिकारी, वो कहाँ चले गए थाना अध्यक्ष, वो कहाँ चले गए वो जिम्मेदार अधिकारी जो इनकी सोसाइटियों में जा जा के फीता काट रहे थे। 26 जनवरी 15 अगस्त को जो है राष्ट्रगान कर रहे थे और प्रमोशन कर रहे थे, आज कहाँ चले गए हैं। यानी अपने लोगों को बचाने के लिए सीधे साधे भोले भाले जो गांव के लोग हैं, जो अपना धन जमा किए हैं, इनके धन को लूटने के लिए ठगों को उन छुट्टा साड़ों की तरह छोड़ दिया है। इतनी एजेंसी हैं किस लिए बनी है? सरकार की तलवा चाटने के लिए कि इन पीड़ित जमाकर्ताओं के उत्पीड़न के लिए बनाई गई हैं। एक भी पीड़ित जमाकर्ता का आज तक इन एजेंसियों ने हित नहीं किया है, बल्कि ठगों का बचाने का काम किया है और निवेशकों और कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न ही किया है। इतनी एजेंसियां होने के बावजूद ईडी, सीबीआई, क्राइम, सीआईडी, पुलिस क्या कर रही थी सारे? यानी ये सारे लोग कहाँ मलाई खा रहे थे, कहाँ बैठे थे? कहीं ये ठग इन्हीं से मिल करके और इन्हें कुछ धन दे करके इन हिंदुस्तान के लोगों को बारी बारी योजनाबद्ध तरीके से लूट रहे थे। और ये लोग भी कुछ चंद्र पैसे के टुकड़ों की वजह से इन ठगों को मनमानी करने दे रहे थे। तो 15 फरवरी के बाद में आप तैयार हो जाइएगा। जितने पीड़ित जमाकर्ता कार्यकर्ता हैं, भुगतान को लेकर के सन 2025 भुगतान का वर्ष होगा तो होगा, और इसी 25 में जितने चुनाव जिन जिन राज्यों में होंगे उन राज्यों में सत्ता पक्ष को उखाड़ कर फेंकने का काम भी हमारा संगठन इन 42 करोड़ पीड़ित जमाकर्ताओं के साथ कंधे से कंधा मिला करके व्यवस्था परिवर्तन और सत्ता परिवर्तन दोनों करवाएगा। जैसे बड़ी बड़ी बातें वो कहते थे लोकसभा चुनाव में, चाहे हरियाणा हो, चाहे महाराष्ट्र हो और चाहे उत्तर प्रदेश, डबल इंजन की सरकार को रोकने में कामयाब हुए। और अब ये जान ले, अगर इन लोगों ने पीड़ित जमाकर्ताओं का भुगतान नहीं किया, इन ठगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की और इन करप्ट अधिकारियों पर अंकुश नहीं लगाया, तो फिर जनता इस काम को स्वयं करेगी। इन ठगों को सत्ता से भी उखाड़ कर फेंकेगी और जो करप्ट अधिकारी बैठे हुए हैं उनको उनकी कुर्सी से उठा करके फेंक दिया जाएगा। और पीड़ित जमाकर्ता अपने अधिकार के लिए, अपने पैसे के लिए हर संभव विधि सम्मत तरीके, संविधान के कानून के हिसाब से, सत्याग्रह के माध्यम से
अपने भुगतान को लेकर रहेंगे। अब दुनिया की कोई ताकत इनका भुगतान नहीं रोक पाएगी। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।